8.5 लाख जो लोग बाहर हैं, जो सीधे सीधे मजदूरी के लिए गए हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं 1 लाख से ज्यादा लोग केवल दिल्ली में हैं, और वो दिल्ली में है जो केवल महिला कुक या दाई बन। तो श्रम मंत्री इन विषयों पर कितना गंभीर है कि एक मंत्री को इस तरह से बयान देना उचित लगता है। मीडिया और अखबार के माध्यम से सुर्खियां बटोर सकते हैं और अपनी पीठ अपने थपथपा सकते हैं, बट रियलिटी में वो मजदूर वहां गए क्यों थे? वहां कोई टेक्निकल लोग बन के नहीं गए थे, बल्कि एक सादा सीधे मजदूर के रूप में गए थे, रोजी रोटी के लिए गए थे। मुख्यमंत्री को इन सब से बाहर निकल के इतना ही करना होगा कि 8 लाख मजदूर जो प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं वो वहां ना जाए और उनके लिए इस प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन हो, तब जाके अंदर लोगों का समागम हो रहा है। लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी के विचारों से जुड़ रहे हैं, कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में बड़कागांव विधानसभा का ये एक पदाधिकारियों का जो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ काम किए, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किए, अलग पदों में काम करने वाले लोग अपने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर इस पार्टी के मुहिम में, पार्टी के एजेंडे को स्वीकार करते हुए पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से सबसे पहले उन सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सिलसिला अभी लगातार रहेगा। हर जिले में इस तरह की गतिविधि चल रही है और संगठन लगातार जो अभी 3 महीने के अंदर, महाधिवेशन के 3 महीने के अंदर जो हमारा टारगेट था, हम लोग उसको पूरा करने की तैयारी करेंगे। पार्टी का बहुत जल्द इसी पे दिन में पार्टी का विस्तार का भी घोषणा होना है, तो बहुत जल्द पार्टी का विस्तार भी हो जाएगा, तो फिर पार्टी के भावी कार्यक्रम भी सामने आएंगे। पार्टी आने वाले पार्लियामेंट, असेंबली दोनों में ख्याल रखते हुए पार्टी का जो विस्तार कार्यक्रम है, पार्टी का सरकार के खिलाफ की जो मुहिम है, जो पार्टी का भविष्य के लिए राज्य का एजेंडा है, इन सभी विषयों पर हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि जो गैर आदिवासी अधिकारी हैं राज्य में, चाहे IAS हो, चाहे DDO हो, चाहे CO हो, वो सरकार की सुन नहीं रहे। ये बहुत संकट वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के जुबान से अगर इसको बाइफरकेट, ऐसे सामाजिक बाइफरकेट करके अगर बातें चल रही है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और राज्य के मुखिया अगर इस तरह की दलील और बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक गंभीर परिस्थिति राज्य के अंदर खड़ी होने वाली है। और ये ऐसा आज तक नहीं देखा गया। हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतने समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी कोई दल, कोई विशेष आधारित होते नहीं हैं। उनकी एक जवाबदेही है राज्य के अंदर सरकार के और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाना, ये काम होता है। लेकिन समन्वय बनाना लीडर का काम होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक नेतृत्व का अभाव, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव है, जो सभी लोगों को समेटकर नहीं चल पा रहे हैं। ये बातें हम अभी तक आम लोगों के लिए कहते थे। मैं यहाँ के आम लोगों के लिए कहा जाता था कि सभी के विकास में शायद उनका राज्य सरकार की जो नज़रिया है वो स्पष्ट नहीं है। ये आम लोगों की सेवा या जो कार्यक्रम गवर्नमेंट का चल रहा है उसमें ये भाव देखा जाता था। लेकिन अगर सरकारी महकमे में भी इसी तरह का कोई वातावरण तैयार हो रहा है और मुख्यमंत्री खुद बयान दे रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी राज्य के अंदर एक संकट वाली बात होगी। दादा, एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लग रहा है? मैं रुझान पर तो मैं कभी विश्लेषण करता नहीं हूँ। आएंगे परिणाम, मैं 72 घंटा, जितना घंटा 48 घंटा का इंतजार ही कर लेंगे, परिणाम देखेंगे और फिर लोगों की मेहनत, वहाँ के लोगों का झुकाव सारा स्पष्ट हो जाएगा। आज मजदूर भी वापस आ रहे हैं वो बहुत, मैं सबसे पहले उनके पीछे जो लोग, जिन लोगों ने भी 17 दिन मेहनत किया, 8 दिन, जितना दिन का रहा उनका, जो एक गंभीर परिस्थिति से वो बाहर निकले हैं, जहाँ पर परिवार या फिर वो खुद, उनके बयान को मैंने सुना, जिन्होंने अपना ये तोड़ दिया था कि शायद मैं बाहर निकल पाऊँगा, लेकिन जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको बाहर निकाला, मैं उनके एक छोटा सा पत्थर हटाने वाले के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो भी हैं ये सांस ले रहे हैं या फिर इस परिस्थिति से बाहर निकले, तो उन मेहनतकश लोग जिन्होंने इस अभियान को चलाया उनको बधाई देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चार्टर्ड प्लेन से मजदूरों को बुला रही है सरकार। बाद में कितनों फोटो खिंचा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये महकमा आपने भी देखा होगा, कोविड के समय भी इसी तरह से मजदूर को, हमारे लेह लद्दाख में काम करने वाले मजदूर आए थे। आज उस मजदूर का एड्रेस मैं सरकार से पूछता हूँ, बता पाएंगे क्या आप? ये शो, मैं हमेशा कह रहा हूँ, शोबाजी से आप मीडिया और अखबार के माध्यम से सुर्खियां बटोर सकते हैं
और अपनी पीठ अपने थपथपा सकते हैं, बट रियलिटी में वो मजदूर वहां गए क्यों थे? क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां जाके काम करना पड़ा? वहां कोई टेक्निकल लोग बन के नहीं गए थे, बल्कि एक सादा सीधे मजदूर के रूप में गए थे, रोजी रोटी के लिए गए थे। मुख्यमंत्री को इन सब से बाहर निकल के इतना ही करना होगा कि 8 लाख मजदूर जो प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं वो वहां ना जाए और उनके लिए इस प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन हो, तब जाके कह पाएंगे कि उनके बारे में सोचा जा रहा है। श्रम मंत्री तो कहते शौक से कोई जाएगा तो हम कैसे रोक पाएंगे? हमारे पास काम श्रम मंत्री इन विषयों पर कितना गंभीर है कि एक मंत्री को इस तरह से बयान देना उचित लगता है? ये अगर 8.5 लाख जो लोग बाहर हैं, जो सीधे सीधे मजदूरी के लिए गए हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं 1 लाख से ज्यादा लोग केवल दिल्ली में हैं, और वो दिल्ली में है जो केवल महिला कुक या दाई बनकर कहीं काम करती है, वो शौक से नहीं गई है। कोई माँ अपनी बेटी को शौक से वहां नहीं भेज के लिए गांव में ठहराव, उसके शहर में ठहराव, उसके ब्लॉक में ठहराव का कोई हमारे पास आधार नहीं है। इस कारण ये पलायन हो रहा है, पहले भी और आज भी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.